अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग तमाम व्यूअर्स को। सेल्फ मैनेजमेंट के सेगमेंट में आज हम जिस अहम मौजू पे बात कर रहे हैं वो है कि इंसान की अपनी नीयत, उसकी एनर्जी और ग़िज़ा का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार ग़िज़ा पर है। हम खाना खाते हैं अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, तवाना रखने के लिए और सबसे ज़्यादा अहम ज़िंदा रखने के लिए। जो खाना हम खाते हैं, जो खाना उगाया जाता है, ये तमाम प्रोसेस जो है वो इंसानों से घिरा हुआ होता है। जबकि उस बीज को बोया जाता है, यहाँ से लेके बीज को बोने से लेके जब तक कि वो किसी मज़ेदार पकवान की सूरत में हमारी डाइनिंग टेबल पर होता है, तो ये पूरा अमल जो है वो इंसानों से घिरा हुआ होता है। और अमेजिंग फैक्ट ये है, जो साइंस की तहकीक है उससे ये पता चला कि इंसान की एनर्जीज़ जो हैं, उसके अल्फाज, उसकी सोच, वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारे खाने को। और इंसान कॉन्स्टेंटली बहुत सारी एनर्जी से इंटरैक्ट कर रहा होता है। तो हमारा खाना किस तरह से हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी खा रहे होते हैं जिनके बारे में हम ये नहीं सोचते कि क्या उस खाने की अफादियत कितनी है या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ़ और सिर्फ मज़े के लिए खा रहे होते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है सोचना कि जो खाना हम खा रहे हैं क्या वो वाकई हमारे लिए सेहतमंद है, और अगर सेहतमंद है तो किस हद तक है। तो खाने को अपने लिए बेहतरीन नताइज देने के लिए जो प्रोसेस से गुज़रता है वो बेसिकली 4 मराहिल हैं जिनसे वो खाना गुज़र कर हम तक आता है, हमारी टेबल पर आता है और फिर हम उसको खाते हैं। तो आज हम उन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उसमें से 2 पॉइंट्स हम आज बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने खाने को, ये सिंपल से 2-3 स्टेप्स करके आप उस खाने की अफादियत को अपने लिए बढ़ा सकते हैं ताकि आप सेहतमंद रहें और आपका पूरा घर सेहतमंद रहे। तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट आज हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि जो खाना हम बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाते हैं, क्या वो खाना कुदरती तौर पे उगाया गया है या फिर गैर कुदरती तरीके से उगाया गया है, जिसे हम ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ऑर्गेनिक तरीका वो है जिसमें जब उस खाने को उगाया जा रहा था तो किसी किस्म के आर्टिफिशियल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था और उसे एक कुदरती तरीके से उगाया गया था। ऐसा खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बरक्स अगर हम ऐसी चीज़ें, फल या सब्ज़ियाँ या चिकन है या अंडे हैं, वो इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉन ऑर्गेनिक तरीके से, यानी कि गैर कुदरती तरीके से उन्हें उगाया गया, तो उसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं उसको उगाने के प्रोसेस में। और ऐसा खाना जब हम खाते हैं तो वही चीज़ें फिर हमारे अंदर भी आ जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, कि जब आप अपने घर के लिए ग्रोसरी लेने के लिए जाइए तो ये देख लीजिए कि क्या वो फल या सब्ज़ी जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से यानी कुदरती तरीके से उगाई गई है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा हम ऐसी चीज़ें भी शेल्फ से उठा रहे होते हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स शामिल होते हैं, प्रेजर्वेटिव शामिल होते हैं ताकि उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए वही बात है कि हम पेट तो भर लेंगे लेकिन उसकी जो अफादियत है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो हमें नहीं मिलेगी, उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। तो हम अपने खाने के अंदर से, अपनी ग्रोसरी के अंदर से ज़्यादा ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। और जो कैंड चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आर्टिफिशियल केमिकल शामिल हैं फ्लेवर के लिए या प्रेजर्वेटिव शामिल हैं, उनको अवॉइड करें। इसके अलावा जब खाना हम अपने घर में लेकर आते हैं तो आपको, जैसे अभी मैंने बताया कि वो खाना कितने सारे लोगों से गुज़रता हुआ आप तक पहुंचा है। अब वो इतने सारे लोगों की एनर्जी और वाइब्रेशन, उनके अल्फाज की, उनके सोच की उस खाने के अंदर रिकॉर्ड हुई भी होती है, क्योंकि हर खाने की चीज़ के अंदर पानी का कंटेंट शामिल होता है और पानी अपने अंदर याददाश्त रखता है यानी रिकॉर्ड कर लेता है। तो उस खाने को जब हम लेकर आएँ और अपने घर में रखने लगें तो उससे पहले हम उसको न्यूट्रलाइज़ कर लें। न्यूट्रलाइज़ करने के अमल के लिए आप सिंपली उस खाने को अपने सामने रख लीजिए और कुछ मिनट के लिए उसे कुछ अच्छे अल्फाज, एक पुरसुकून हालत में आके कुछ अच्छे अल्फाज भेज दीजिए। उससे ये होगा कि उस खाने के अंदर आप वो नई रिकॉर्डिंग भेज देंगे, और अगर उसके अंदर कुछ ऐसे असरात थे भी
जो कि रिकॉर्ड होकर आए आप तक, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा खाना खाने से पहले जो है आप ये कोशिश कीजिए कि आप टीवी के सामने या रेडियो चल रहा हो तो उसके सामने जो है वो अपना खाना नहीं खाइए। अगर आपको ये बात पता हो कि कोई ऐसी टीवी पे न्यूज़ आ रही है जो कि डिस्टर्बिंग है या रेडियो पे कोई ऐसी बात आ रही है, तो आप ये सोचिए कि वो सारी न्यूज़ और वो जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो पूरी ब्रॉडकास्ट आपके खाने के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। तो खाने को बहुत ही पुरसुकून हालत में और अच्छी कैफियत में खाइए ताकि वो खाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ये है कि आप उस खाने को स्टोर किस तरह से करते हैं। यानी खाना तो हम लेकर आ गए, हमने फ़ूड की सिलेक्शन कर ली कि कौन सा फल या सब्ज़ी ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जब आप उसे अपने घर में लेकर आते हैं तो आप उसे स्टोर कैसे करेंगे। उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप उस खाने की एनर्जी को पहले न्यूट्रलाइज़ कर लीजिए। एक और बहुत अहम चीज़ जो कि आप कर सकते हैं वो ये है कि उसकी फ़िज़िकल स्टोरेज, यानी वो बर्तन जिसके अंदर आप अपने खाने को रख रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, उसके लिए आप ये कीजिए कि बल्कि इस एक्टिविटी में आप बच्चों को भी अपने साथ शामिल कर लीजिए कि सिंपली एक पेपर के ऊपर कुछ अच्छे लफ्ज़ जैसे कि सेहत है, सुकून है, फैमिली लव है, इनको सिंपली लिखकर आप उस जार के ऊपर जिसके अंदर आप अपनी दालें, मसाले या जो भी चीज़ आप स्टोर करके रख रहे हैं उनको पेस्ट कर लीजिए। इससे ये होगा कि वो खाना जो है वो अपने अंदर वो नए मैसेज को, नए पैगाम को रिकॉर्ड कर लेगा और अब जब वो खाना आप खाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये चीज़ें, ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो कि बहुत आसानी के साथ आप इनको कर सकते हैं। हमें, हमारी कोशिश ये पूरी होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा खाना पकाएं। जितना आपकी उस दिन की ज़रूरत है आप उतना खाना पकाइए कि आपको उसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत ना पड़े। आम तौर पे हम आसानी का रास्ता इख्तियार करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, फलों को, सब्ज़ियों को या खाने को भी फ्रीज़ कर देते हैं। उसमें सिर्फ होता ये है कि जो खाना हम फ्रिज में एक दफ़ा रख देते हैं और फिर जब हम उसको निकाल के खाते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे एक सेब खाने से आपको उसकी 100% न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती, तो वो 60 से 70% उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम पेट तो भर लेते हैं, मज़ा भी आ जाता है कभी कभी अक्सर, लेकिन ये कि उसकी जो अफादियत है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो हमें भरपूर नहीं मिलती। तो बेहतर हमारे लिए यही है कि हम ताज़ा खाना बनाएं, हर दिन के हिसाब से बनाएं और इतना बनाएं कि हम उस खाने को उसी दिन के अंदर पूरा इस्तेमाल कर लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर अपने खाने पीने के हवाले से आप ध्यान में रखें तो आप यकीनन अपनी सेहत को और अपने पूरे घर की सेहत को बहुत अच्छा, बेहतरीन और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप ज़रूर हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को अपने लिए और अपने प्यारों के लिए भरपूर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया।